अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 1 फ़िज़िक्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो हमारी टॉपिक थी, जो हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे, रेडियन एंड स्टेरेडियन, ये कैसे जो है वो इनका स्टैंडर्ड फिक्स किया गया। तो उनको समझने से पहले आपको सर्किल और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मैं बात करूँगा रेडियस की, वहाँ पर मैं बात करूँगा आर्क लेंथ की, और वैसे भी आगे चलकर जो फोर्थ नंबर चैप्टर होगा, थर्ड नंबर चैप्टर होगा, उसमें सर्किल से रिलेटेड टर्म्स बहुत बार डिस्कस किए जाएंगे। तो यहाँ पर रेडियन और स्टेरेडियन को समझने के लिए सबसे पहले आपको सर्किल और उससे रिलेटेड टर्म्स को समझना पड़ेगा। तो लेक्चर नंबर 7 में हम रेडियन और स्टेरेडियन को समझेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है। अब अगर किसी भी फिगर को, क्लोज फिगर को डिफाइन करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स को मेंशन करते हैं। सपोज करें कि अगर मैं कह दूं ट्रायंगल, तो ट्रायंगल एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसको 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसको 4 साइड एंड 4 एंगल्स होती है। लेकिन हम सर्कल को कैसे डिफाइन करें? सर्कल में हम कितनी नंबर ऑफ साइड्स कहें? तो आप सर्कल में नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स के साथ मेंशन नहीं कर सकते। सर्कल एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसका किसी खास पॉइंट से हर तरफ, हर डायरेक्शन में जो लेंथ होती है वो क्या होती है? सेम होती है। और वो जो पॉइंट होती है इसको हम ओरिजिन और सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं सर्कल को डिफाइन करूं तो कर सकता हूं कि अ क्लोज्ड फिगर which has equal length तो ऑल डायरेक्शंस, सारी डायरेक्शंस में इक्वल लेंथ होगी, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी भी फिक्स पॉइंट से, दैट फिक्स पॉइंट। अच्छा, इस क्लोज फिगर को क्या कहेंगे? सर्कल इज कॉल्ड सर्कल। ऐसी क्लोज फिगर को हम कहेंगे वो क्या है? सर्कल है। एंड दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। उसको हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल कहेंगे। ठीक है। यानी एक ऐसी क्लोज फिगर जिसका किसी खास पॉइंट से हर तरफ में क्या हो? सेम डिस्टेंस हो, सेम लेंथ हो, तो उस क्लोज फिगर को हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। और जिस कॉमन पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से हर तरफ सेम ही लेंथ है, सेम ही डिस्टेंस है, उस फिक्स पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ सर्कल और ओरिजिन ऑफ सर्कल। ठीक है। अब डिफरेंट टर्म्स यूज होंगे। पहला जो टर्म यूज होता है दैट इज नोन एज रेडियस। तो रेडियस क्या होती है? यहां से सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो लेंथ होती है इसको हम रेडियस कहते हैं। तो यहां पर भी रेडियस हो जाएगा, यहां पर भी रेडियस, हर तरफ में रेडियस होगा। तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो द लेंथ फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल। सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो लेंथ होगी उसको हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। ठीक है। इसकी मैं एक और डेफिनेशन डिफाइन करूंगा, लेकिन पहले सबसे डायामीटर को डिफाइन करें। दो पॉइंट्स के दरमियान सर्कल की लेंथ हो, लेकिन वो लेंथ पास हो कहां से? सेंटर ऑफ सर्कल से, तो उसको हम क्या कहेंगे? डायामीटर कहेंगे। ठीक है। तो मैं डायामीटर को डिफाइन कर सकता हूं, कैसे? द लेंथ on 2 points on circle, length of 2 points on circle,
or length between 2 points on circle, but passing through सेंटर ऑफ सर्कल, बट सेंटर ऑफ सर्कल में से ही क्या हो, पास हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायामीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो जो डायामीटर होगा वो क्या होगा, डबल ऑफ रेडियस होगा। तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि द डबल ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायामीटर। ठीक है, तो डायामीटर क्या है, डायामीटर है बराबर किसके, डबल ऑफ रेडियस के। तो अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायामीटर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये डायामीटर है तो उसका जो हाफ है वो क्या है, रेडियस है। तो मैं इससे भी लिख सकता हूं कि हाफ ऑफ डायामीटर इज कॉल्ड रेडियस। जो डायामीटर का हाफ होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि रेडियस इज इक्वल टू d/2, डायामीटर का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अब आते हैं कि अगर यहां से लेकर ये पूरी बाउंड्री की लेंथ है जो, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जिसको मैं सी के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, जिसका फार्मूला क्या यूज करेंगे, 2πr। आगे चलकर 4th चैप्टर में इस फार्मूले को हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, अब देख लें क्या है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो मैंने आपको बताया कि ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है ना, इसकी लेंथ को सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। उसको हम क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये पूरी जो लेंथ है, ये पूरी जो बाउंड्री है, इसकी लेंथ को हम क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि इस पूरी बाउंड्री का अगर मैं एक पार्ट लेता हूं, ये पार्ट कंसीडर करता हूं, ये पार्ट, तो इसको मैं कहूंगा आर्क या आर्क लेंथ। इसको मैं एस के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। तो क्या है आर्क लेंथ और आर्क क्या होती है, तो आप कहोगे सर आर्क जो है वो इस सरकमफ्रेंस का एक क्या है, पार्ट है। तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कि द पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आर्क कहेंगे। ठीक है, और भी टर्म्स हैं, 2-3 टर्म्स। तो मैं यहां पर अगर सेम लिख दूं, जो मैंने अभी क्या किया, डिफाइन किया। ठीक है, तो जो मैंने डिफाइन किया, अगर मैं ये यहां पर सेम लिख दूं, तो ये क्या है, हमारे पास रेडियस है, इसको मैं डायामीटर कहूंगा। इस पूरी बाउंड्री को मैं कहूंगा ये क्या है, सरकमफ्रेंस है। और ये जो बाउंड्री का जो पार्ट है, ये पार्ट, इसको मैं कहूंगा क्या है, आर्क है। ठीक है, अब सर्कल के 2 पॉइंट्स के दरमियान लेंथ हो, लेकिन वो लाजमी नहीं है कि कहां से पास हो, सेंटर में से पास हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायामीटर है, ये हमारे पास रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। अच्छा, इसको मैं कहूंगा दैट इज नोन एज कार्ड। ठीक है, तो कार्ड क्या है, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन सर्किल इस कार्ड। अब लाजमी नहीं है कि डायमीटर में से पास हो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
सॉरी, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूं। अगर मैं कहूं कि ये सर्किल है, तो ये क्या है, आर के, ये भी क्या है, आर के, ये भी क्या है, आर के, ये भी क्या है, आर के, और ये क्या है, तो आप कहेंगे सर इसको भी आप सॉरी, कार्ड है, ये सारे क्या हैं, कार्ड्स हैं, आर्क नहीं, कार्ड्स हैं। तो इसको क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर ये भी कार्ड हो सकता है, लेकिन ये सेंटर में से पास हुआ है, तो इस कार्ड का जो नाम है वो हो जाएगा क्या, डायामीटर। क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा। तो आप अगर गौर से देखेंगे ना कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे कार्ड बढ़ता जाएगा, और जब सेंटर में से पास होगा तो ये जो कार्ड है वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे बड़ा कार्ड होगा। तो इसलिए आप कह सकते हो डायामीटर की एक और डेफिनेशन हो गई कि जो डायामीटर है आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि द मैक्सिमम कार्ड ऑफ सर्किल, द लार्जेस्ट कार्ड ऑफ सर्किल इज कॉल्ड डायामीटर। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डायामीटर कहेंगे। जो सबसे बड़ा कार्ड होगा सर्किल का उसका नाम हो जाएगा क्या, डायामीटर हो जाएगा। तो ये डायामीटर की तीसरी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब दो और टर्म्स यहां पर यूज करते हैं सर्किल के। एक ऐसी लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए, इसको हम कहते हैं टेंजेंट। एक ऐसी लाइन जो सर्किल को दो पॉइंट पर टच करके आगे जो है ना वो निकल जाए, इसको हम कहते हैं सेकंड, ठीक है। तो पहले मैं लिखता हूं टेंजेंट, क्या है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है, अ लाइन विच टचेस सर्किल ऑन सिंगल पॉइंट, ऑन वन पॉइंट। एक ऐसी लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करे उसको हम टेंजेंट कहते हैं। उसके बाद है सेकंड। सेकंड क्या होती है, अ लाइन विच टचेस सर्किल ऑन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स पे कट करे, टू पॉइंट पे टच करे, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ये क्या है, सेकंड है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में प्लेन एंगल के यूनिट रेडियन की और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन की, कि इसका स्टैंडर्ड कैसे फिक्स्ड किया गया। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। बहुत सारी रिक्वेस्ट है आपके साथ कि जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को इस ग्रुप में ज्वाइन करवाएं, इस ग्रुप में ऐड करें। इंशाल्लाह उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, आपको भी दुआएं देंगे कि आपने जो है ना सही जगह पर हमें पहुंचा दिया है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में एक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।